काम है उसे पूरा करने का जो है इस बार फिर शुभ अवसर मिला। त्रावड़ी अनाज मंडी ने आपको भरपूर संदेह दिया, प्यार दिया और बहुत ही एक आत्मिकता दिखाई आप में और आपको एक रिकॉर्ड मतों से इस हल्का में जीत दिलाई। इसके लिए बधाई है सबको। तो आइए, क्योंकि समय का अभाव है, अब हमारे बीच में आदरणीय डिमांड है, इसकी ओर ध्यान दिया जाए। और मैं तो ये कहूँगा कि अब तो आप खुद यहाँ पे आए हैं, सबका धन्यवाद करने के लिए। हम भी आपको बुलाते रहें और आप मंडी का चक्कर लगाते रहें, इसी बहाने थोड़ी बहुत सफाई होती रहे, क्योंकि कुछ ना कुछ हरकत तो हुई एक दो दिन में, आपने यहाँ पे आना था। इसके बाद एक समस्या इस बार फिर से आई है कि जो धान सरकार ने खरीदा उसमें हैफर्ड द्वारा जो धान खरीदा गया उसमें कटौती का बड़ा चक्कर खरीदा गया, वो 15-20 दिन उठाया नहीं गया। तो वो सूखने के बाद भी जो है उसका मॉइस्चर कम था उस टाइम, लेकिन फिर भी खरीदने के टाइम तक था, लेकिन उसकी कटौती जो है आड़तियों को ऊपर जो है बहुत ज़बरदस्त डाली गई, जिसका जो है उनको आड़त तो क्या पल्ले से पैसे देने पड़ते हैं। इस बारे में इसका समाधान कराया जाए। और दुकान नंबर 94 से 133 जो कि मंडी में बूथ है, इनमें कई दुकानों के लाइसेंस बनते हैं और कई के नहीं बनते। सब दुकानों पर लाइसेंस जो है स्थायी रूप से बनाए जाएं और उनके आगे जो फाटक कच्चा है उसको पक्का करवाया जाए। ये हमारी पुरजोर मांग। सबसे ज्यादा अगर डॉलर्स जो फॉरेन करेंसी है वो हमारे हिंदुस्तान में आती है तो उसके पीछे बहुत बड़ी देन त्रावड़ी राइस मिलर्स भाइयों की है। ये एक कड़ी बनी हुई है, जमींदार से आड़ती और आड़ती से शेलर भाई। तो ये सभी का प्रयास और सभी के मिलवर्तन से ये कार्य हो रहा है और ये सारा श्रेय माननीय श्री भगवान दास कबीर पंथी जी को जाता है। तो ये समस्याएं तो कुछ भी नहीं है, लेकिन मंडी वालों की जो सबसे मेन समस्या अब की बार है वो है हैफर्ड पे जो कट लगा है। कहते राकेश जी फिर प्रयास शुरू करो, कहते हर 10 दिन में मैं मंडी में एक दौरा आपका जरूर होना चाहिए। और ये सभी आड़ती भाई तैयार है, ये ना सोचे कि ये शीशपाल जी की दुकान है, सारी दुकानें शीशपाल जी की हैं, सारी राकेश जी की हैं, ये सारी दुकानें आपकी हैं। आप जिधर भी प्रोग्राम रखेंगे कि आज राणा जी पे बैठना है, आज चौहान साहब पे बैठना है, आज गुप्ता जी पे बैठना है, तो इस दौरान जो समस्याएं हैं उसका निवारण भी जल्दी बाई जल्दी होता रहेगा। और हमारे लिए खुशी की बात है, हमारे बीच में सचदेवा साहब हमारे एक सेक्रेटरी साहब आए हैं और बड़े ही मिलनसार और मिलवर्तन से जब से इन्होंने चार्ज संभाला है ये खुद पूछते हैं कि आपकी समस्याएं क्या है और इनका ऐसे ही हमें साथ मिलता रहे। तो आप सभी का एक बार बहुत बहुत धन्यवाद। प्रार्थना करूंगा हमारे मध्य में श्री सुभाष जी गुप्ता, वो भी अपने 2 मिनट के। अच्छा धन्यवाद आपका। वो कह रहे हैं कि जो डिमांड आपने बोल दी मैंने भी यही कहनी थी। तो आइए मैं प्रार्थना करूंगा प्रधान आड़ती एसोसिएशन के श्री शीशपाल जी गुप्ता, शेलर की तरफ भी ध्यान कर लिया करो। तो ये कहते हैं कि जो लड़के काम कर रहे हैं ये पूरा समय जो है मंडी। भगवान दास कबीर पंथी जी, राजीव नारंग जी, तिलक राज जी, बॉबी जी, हमारे सेक्रेटरी साहब संजीव सचदेवा जी, राकेश गुप्ता जी और हमारे अभी अशोक शर्मा जी, मतलब अभी गए थे ये पर हमारा मन नहीं लगा, दोबारा फिर बुला लिया इनको, रामनिवास जी, तिलक जी, आरती भाई। वैसे तो मांग जितनी भी थी यशपाल जी ने बड़े पूरे तरीके से इन्होंने रख दी है, पर मैं एक चीज कहना चाहूंगा कि जो मांग हमने विधायक जी नहीं थे, इलेक्शन से पहले एक मीटिंग हुई थी 50-40 व्यापारियों की हमारे नायब सिंह सैनी जी के साथ। तो मेरी भी ड्यूटी लगाई थी भगवान दास जी ने कि आपने 9 बजे चंडीगढ़ पहुंचना है। तो मैं कहने लगा विधायक जी 9 बजे तो मुश्किल है मेरे लिए, मैं तो 9 बजे उठता हूँ। कहने लगे जी कोई बात नहीं, खास जो भी आपके कार्य होंगे
चलो जी, हम 9 बजे नरेश बंसल जी के साथ में 9 बजे वहां पहुंचा। तो वहां हमने एक, मतलब मैं पढ़ के ही सुनाऊंगा आपको। मतलब ये नहीं है कि जो आड़ती आता है मेरे पास, मैं जब काम करवाता हूँ, मुझे जितनी भी मंडी की समस्याएं हैं मेरे ध्यान में रहती हैं, और मैं बिना आड़ती के बताए, या मान लो विधायक जी से या सेक्रेटरी साहब से, या जो भी समस्या है मुख्यमंत्री जी के समक्ष रखता रहता हूँ जी। तो मैंने ये एक गए थे हम, ये साहब से जो भी हमने मांगे थी मार्क कर दी थी। इसमें टाइम भी है 11:01 पे। मतलब हमारे नायब सैनी ने, हमने इसको 10:30 पौने 11 बजे दिया, और उन्होंने, मुख्यमंत्री जी ने 11:01 पर एक्सीन साहब को ये लेटर जो हमारी मांगे थी इनको पूरी करने के लिए उनको दे दी। पर हमारे अफसर देखो, मंत्री महोदय जी, मुख्यमंत्री जी, भगवान दास जी क्या करे जब हमारे अफसर ही नहीं कुछ करते। मैं सीधी शिकायत ही कर रहा हूं। सेवा में आदरणीय मुख्यमंत्री जी, हरियाणा सरकार विषय अनाज मंडी तरावड़ी में अधूरे पड़े पूरे कार्य करवाने हेतु, जन सुविधाएं उपलब्ध करवाने हेतु श्रीमान जी आपके ध्यानार्थ लाया जाता है कि अनाज मंडी तरावड़ी में काफी समय से विकास कार्य अधूरे पड़े हैं, जिससे आढ़तियों व किसान भाइयों को असुविधाओं का सामना करना पड़ा है। यह निम्नलिखित है। जो काम मैं ये बता रहा हूँ सीएम साहब को बताइए, ये मैंने कई लेटर पहले सेक्रेटरी साहब को दे चुका था। जब हमारे कार्य नहीं हुए तो मजबूरन मुझे मुख्यमंत्री जी के समक्ष ये मांगे रखनी पड़ी। दुकान नंबर 1 से लेकर 30 के साथ लगती जमीन पर पार्किंग पर इस पर इंटरलॉक टाइल लगाई जाए। दुकान नंबर 203 के साथ लगती जमीन पर पार्किंग के लिए इस पर इंटरलॉक टाइल लगाई जाए। दुकान नंबर 134 से 155 के पीछे सड़क पर इंटरलॉक लगाया जाए। दुकान नंबर 94 से लेकर जो मेरे बूथ भाइयों की जो डिमांड कई साल से चलती आ रही है, और हर साल हम उन बूथों के लाइसेंस ऊपर नीचे होकर सेक्रेटरी साहब से या विधायक जी की सिफारिश से रिन्यू करवाते हैं, वो मांग भी मैंने बार बार मैं रख रहा हूँ। 94 से लेकर 134 के सामने बूथों पर खाली जगह पर सीमेंटेड फड बनाया जाए, और वो आगामी धान के सीजन में किसानों व आढ़तियों को परेशानी का सामना न करना पड़े। दुकान नंबर 31 से 93 के पीछे जो मेन लाइन है, इसके खंबे लगे हैं, वो सड़क के बीचों बीच है, उसमें कई बार हादसे होते रहते हैं, वो दीवार के साथ लगाए। और सभी मंच पर बैठे हुए सभी सम्मानित हमारे आरती भाई, नेतागण, और सामने सभी आरती एसोसिएशन के सभी सम्मानित सदस्यगण, भाई और बुजुर्गों, मैं सबसे पहले तो आप सभी को, आज गुरु पूर्व है, गुरु गोविंद सिंह जी का पावन पर्व है, उसकी बहुत बहुत बधाई देता हूं, शुभकामनाएं देता हूं। और सभी अपने आरती भाइयों का आपने आज बुलाया, मान सम्मान दिया, इसके लिए भी आप सभी के चरणों में नमन करता हूं, प्रणाम करता हूं। और आपका बहुत बहुत कोटि कोटि आभार भी व्यक्त करता हूं कि जो 5 साल की सेवा के लिए आपने मुझे अपना आशीर्वाद देकर विधानसभा में भेजा है, इसके लिए भी आप सभी का बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। क्योंकि शुरू से ही, क्योंकि 2014-2019 के बीच में आप सबने सेवा का मौका दिया, और उसमें अपने क्षेत्र के लिए, हर मंडी के लिए, हर गांव के लिए, हर कस्बे के लिए पूरी कोशिश की कि वहां की जो जो समस्याएं हैं उन समस्या को किस तरह से पूरा किया जाए। और माननीय मुख्यमंत्री जी के आशीर्वाद से लगभग 1100 करोड़ रुपए के हमने अपने विकास कार्य शुरू करवाए थे, जिसमें चाहे अपने तरावड़ी का कॉलेज हो, तरावड़ी का हॉस्पिटल हो, नीलोखेड़ी का 100 बेड का हॉस्पिटल हो, अपने इंजीनियरिंग कॉलेज हो, हॉर्टिकल्चर यूनिवर्सिटी हो, ये ऐसे कई काम थे जो लगभग 1100 करोड़ रुपए के शुरू कराए थे, जिसमें काफी शुरू हो चुके थे, कुछ पूरे हो चुके थे और कुछ अधूरे रह गए थे। लेकिन शायद मेरी कोई कमी थी, कोई कारण रहा होगा कि 2000 वोटों से वो चुनाव हार गए और एक आजाद विधायक को यहां से मौका मिला। लेकिन बड़ी दुख की बात है कि उन 5 सालों में जो काम शुरू हुए थे वो शुरू नहीं हो पाए, वो वहीं के वहीं लटक गए। जो लाभ जनता को मिलना चाहिए था, जिस उद्देश्य के लिए वो शुरू कराए गए थे, वो आज भी वहीं के वहीं थे। लेकिन आप सबके आशीर्वाद से अब मुझे मौका दिया है। अब जितने प्रोजेक्ट थे जो अधूरे पड़े थे,
अब उनकी किस लेवल पे वो किस कारण से कम वो बंद पड़े थे, क्यों शुरू नहीं हो पाए, तो उनकी सारी जानकारियां लेकर के सरकार के पास वो भेज दिए हैं। और जल्दी से चाहे अस्पताल हो, कॉलेज हो या गंदा नाला हो, जो चल रहा था काम, ऐसे बहुत से काम थे, उनके ऊपर कार्रवाई करके जल्दी से जल्दी हम अपने पूरे जो पुराने काम थे इनको पूरा कराएंगे। और जो भी अपने इस शहर के लिए हम अच्छा कर सकते हैं, कोई योजना हम ला सकते हैं, उनको हम पूरा कराने का काम करेंगे। बाकी मैं बड़ा भाग्यशाली हूं कि आप सब ने दूसरी बार सेवा का मौका दिया है। और कोई विधायक कोई ऐशप्रस्ती या घूमने फिरने के लिए ये जिम्मेदारी नहीं दी जा सकती। ये जिम्मेदारी देते हैं इसलिए कि एक भरोसा करके कि भाई 5 साल के लिए अपने क्षेत्र के लिए जो समस्याएं हैं उन समस्याओं को दूर करें और कुछ ऐसी योजनाएं अपने क्षेत्र में आए ताकि आने वाली पीढ़ियां हमारी उन योजनाओं का लाभ ले करके उनके जो काम है वो होते रहे, चाहे सब डिवीजन हो चाहे और कोई काम हो, ऐसी कोई दिक्कतें ना रहे जिसके लिए हमें कहीं करनाल भागना पड़े, कहीं चंडीगढ़ भागना पड़े। कोई छोटी छोटी समस्या हो उसके लिए भी हमने कहीं दूसरे क्षेत्रों में जाकर के वहां से सिफारिशें करानी पड़े। इसलिए विधायक का काम बड़े जिम्मेदारी का, और मैं आपको विश्वास भी दिलाता हूं कि मैं कोई विधायक नहीं, एक आम आप जैसे भाई जैसे आप सभी हैं, आपके बीच में बैठ करके आपकी समस्याएं जो भी हैं उनको दूर कराने का काम करूंगा। कोशिश करूंगा कि 24 के 24 घंटे अगर आप मुझे कोई काम देंगे उसमें से 1 मिनट भी कोई भी किसी तरह का आकस ना करके, हर तरह से, चाहे रात को कोई दिक्कत आ गई, दिन में कोई परेशानी आ गई, तो हम सभी समस्याओं को दूर करने का काम करेंगे। बाकी अभी कुछ समस्याएं नोट कराई गई। एक तो सबसे बड़ी बात थी कि मंडी में सफाई की समस्या थी। मैंने सेक्रेटरी से यहाँ मेरे पास कंप्लेंट आई थी कि मंडी में बहुत दिक्कत आ रही है, चारों तरफ गंदगी के ढेर लगे हुए हैं। मैंने सेक्रेटरी साहब को बात करी, सेक्रेटरी साहब ये बार बार समस्या आ रही है, इसने ठीक करो। लेकिन फिर भी कई बार, क्योंकि कुछ ठेकेदार ऐसे थे, कोई गाहक बैठे हैं जो इतने चमड़ी उनकी मोटी हो चुकी है कि शायद वो परवाह नहीं करते सेक्रेटरी साहब की और किसी और अधिकारी की भी। तो कल परसों मैंने सेक्रेटरी साहब से बात करी थी, चाहे तो उसने बुला के एक बार अच्छी तरह से समझा दो, नहीं तो उसने बाल ठाका बाहर फेंक दो, बाकी हम संभाल लेंगे। तो सेक्रेटरी साहब ने थोड़ी सी शायद वो बातें वहां तक पहुंचा दी होगी। अगर आप भी सेक्रेटरी साहब, आपने अगर आपकी बातों का वो थोड़ा सा भी नजरअंदाज करे तो एक बार बता देना। उसने सारी उम्र अगर वो टेंडर ले ले फिर आप कहना। इसलिए आप आगे से एक बार सबको बुला करके, जितने सफाई कर्मचारी हैं या ठेकेदार के जितने भी उन्होंने अपने नुमाइंदे छोड़े हुए हैं, उनको एक बार बुला दो कि ये मंडी में एक जगह भी कोई कचरे का ढेर लग गया तो फिर जितनी आपकी पेमेंट है जो और कार्रवाई होगी वो अलग है। इसलिए मंडी में किसी तरह की कोई गंदगी का या किसी तरह की कोई अव्यवस्था का कोई काम नहीं होना चाहिए। आप जिम्मेदार अधिकारी हैं और समझते हैं कि यहाँ से जब कोई भी निकलते हैं, बढ़ते हैं, धूल है उड़ती है, वो आंखों में बढ़ती है सीधी चिक्का। इसलिए सरकार पैसे देती है, सरकार का पैसे का सही तरह से इस्तेमाल होना चाहिए। बाकी ये नहीं है कि मैं आज मंडी में आ गया, मंडी में मेरा रोज निकलना होगा। कोई ये तो 10 दिन की बात कर रहे थे, ना जाने मेरा घर यही है कि किसका मूड बन गया, किसकी दुकान पे बैठ के चाय पी लिया और वहां समस्या आ गई। तो मंडी बिल्कुल साफ सुथरी होनी चाहिए। मंडी का सभी अधिकारियों से बिल्कुल एक बात कह दो कि इसमें कोई लापरवाही नहीं होनी चाहिए। बाकी कुछ जो अभी बातें कही थी, बाकी तो ये मंडी में तो आज आया हूं, लेकिन मैं वही समस्या ये मैंने जहां जहां भेजनी थी वो ये लेटर लिख के मैंने भेज दिया था। चाहे आपकी समस्या हो दुकान नंबर 1 से 30 के साथ लगती पार्किंग की बात हो, दुकान नंबर 203 के साथ लगती पार्किंग पे इंटरलॉक टाइल लगवाने जाने की हो, 134 से 155 की बैक साइड का उस पर टाइल लगाने की बात हो, 94 से 134 वाली जगह पर हो, 31 से 93 की बैक साइड में बिजली पोल हटाकर वो पीछे कराए जाने की बात हो। और जो सबसे बड़ी समस्या आ रही है, जो बूथ हमारे हैं जिनका लाइसेंस की बार बार दिक्कत आती है, तो ये माननीय मुख्यमंत्री से स्वीकृति ले ली थी, लेकिन किस बीच में फिर एक बार चुनाव आ गए, जो चला हुआ था वो फिर एकदम कहीं ना कहीं वो मामला लटक गया। लेकिन मैं विश्वास दिलाता हूँ कि इस काम के पीछे लगाऊं। कहीं अपने जो बूथ के सभी आड़ती कई बार मिल चुके हैं और ये प्राथमिकता से इन कामों को लेकर हम सभी काम पूरे कराने का काम करेंगे।
बाकी और जो एक एफर्ड का जो कट लगा करके जो नुकसान पहुंचाने का काम किया है एफर्ड ने, तो वो भी एक लेटर बनाकर आप दे दें कि उसमें किस तरह से क्या उसमें कटौती की है, क्या कारण रहा है। मैंने अभी डीएम से बात करी थी तो वो सारी जानकारी लेकर अभी कुछ समय बाद वो बताएगा कि क्या कारण रहा है क्या नहीं। लेकिन मैं विश्वास दिलाता हूँ अगर वो जाए उन्होंने गलत किया है तो उस गलत को चाहे मुख्यमंत्री से मिलकर ठीक कराने की बात हो या कहीं और मिलना होगा, तो ये आपका जो नुकसान हुआ है उसकी भरपाई कराने का काम करेंगे। बाकी जब से मुझे मौका मिला है लगभग 5 करोड़ के काम हम अपने तरावड़ी में यहाँ शुरू करा चुके हैं। बाकी नीलोखेड़ी में भी हमने 3-4 करोड़ के नीलोखेड़ी में काम शुरू करा चुके हैं। ऐसे ही निसिंग में तो लगभग 10-15 करोड़ के अभी तक हमने, आज भी मैं 2.5 करोड़ के उद्घाटन तरावड़ी शहर के अभी आपसे के प्रोग्राम से पहले वो काम जो नाले की समस्या थी कहीं चौपाल की थी, ऐसे आज 2.5 करोड़ के आज हमने काम शुरू कराए हैं। अपने शहर के लिए हम ज्यादा से ज्यादा अच्छा करेंगे और आने वाले समय में माननीय मुख्यमंत्री जी का तरावड़ी में प्रोग्राम रहेगा। आपसे भी प्रार्थना कि कोई ऐसी मांग हो तरावड़ी की जिससे यहाँ का भला हो सकता है, कुछ हम अच्छा कर सकते हैं अपने शहर के लिए, तो वो योजना भी दे। और आने वाले समय में बजट है, बजट में अपने मंडी के लिए, अपने राइस एसोसिएशन के लिए हम क्या बात रख सकते हैं, ये बात उठाने का काम मेरा रहेगा। आप कोई सुझाव हो तो वो सुझाव दे ताकि बजट में रखकर पूरे प्रदेश भर की मंडियों में या राइस एसोसिएशन में जो हम फायदा उठा सकते हैं वो भी हम अपना सुझाव मुझे आप देंगे ताकि मैं विधानसभा में रख करके आप सबके कोई अच्छा काम हो, वो तरावड़ी मंडी से यहाँ से बात लेकर के और उसका पूरे प्रदेश में उसका लाभ हो, तो आपसे प्रार्थना करूंगा कि वो भी आप अपना सुझाव देंगे। बाकी समय समय पर अगर लगता है कोई भी आप किसी भी समय आप फोन करके कभी भी मंडी में बुला ले या घर पे मिल ले, कोई लगता है कि यह दिक्कत है तो कोई दिक्कत नहीं रहनी चाहिए। आप सब सिर्फ अपना आदेश करना। मैं विश्वास दिलाता हूं कि आपकी कोई समस्या बाकी नहीं रहेगी। मंडी की समस्याओं के मैं लगभग 1 महीने से पीछे लगा हूं और जल्दी जो ये अधूरे काम है जल्दी आपको काम उन पर काम चलता हुआ मिलेगा। कोई दिक्कत नहीं रहेगी, सफाई रहेगी। जो कच्चे पड़े हैं, सड़कें टूटी हुई हैं, जिस तरह की भी कोई समस्या है, मंदिर का जो आपने सीवरेज के लिए बात की है, ये सारी की सारी आपकी पूरी हो जाएंगी। कल एसडीओ तो मैंने अभी फोन कर लिया, कल प्रधान जी से एसडीओ मिलेगा। आप ये सारी की सारी एक कॉपी उनको दे देना और उनको बोल देना कि 1 हफ्ते के अंदर अंदर ये सारे एस्टीमेट बना करके इसकी कॉपी यहाँ भी दे देना और बाकी चंडीगढ़ ये पहुंचवाने का काम करेंगे। बाकी चंडीगढ़ में पैरवी करके जल्दी से जल्दी इनका पैसा ला करके सारे काम कराऊंगा। मैं आप सबका पुनः धन्यवाद करता हूं और आपसे प्रार्थना करूंगा कि जिस तरह से आपने आशीर्वाद दिया, आने वाले समय में आप सबका आशीर्वाद बना रहे इसी तरह और आप सब धन्यवाद।